नाम है भाई तुम्हारा? मुर्तजा अली। जो काम किया, जो करतूत किया, वो कब से कर रहे थे? क्या मामला था? खुद ही शुरू हो जाओ, इससे पहले कि मैं पूछूं। मैडम जी वो मेरे को मिल में मिला था, इस आर के मिल में सरांटे पे मिला था। उसका नाम है बिल्लो पठानी, ठीक है। असली नाम उसका मानुल है। वो इधर आर के मिल में मिला था। उसके बाद मैं उसको मिलता रहा इधर आर के मिल में नशा उसको पहुँचाता रहा, चर्स पीता था, फीम भी खाता था, ठीक है। 2-3 कब की बात है? ये तकरीबन 2012 की बात है, ठीक है। तो इधर मिला मुझे, मैंने उसको सब और भी लड़के आते थे, ये नहीं कि मैं उधर जाता था, और भी लड़के थे। पहले नहीं मैं उसके उधर मिला हूँ ब्लैलर पे, वो लकड़ियों वाला ब्लैलर होता है, उसके पास खड़ा हुआ था, उधर मिला है मुझे वो। मतलब वो क्या है ब्रॉयलर? मुझे समझ नहीं आई। वो लकड़ियाँ जलाते हैं उसमें, ब्लैलर। अच्छा। वो ब्लैलर के पास खड़ा हुआ था, उधर सर्दी थी उस वक्त, उधर खड़ा हुआ हाथ सेक रहा है। मैंने उसको इतनी सारी चर्स दी, कहती सोने तू चर्स पीता है? मैं क्या हूँ? नहीं, एक मिनट। चर्स मैंने इतनी सारी जाके बॉयलर के पास खड़े लड़के को एवं ही दे दी? मतलब वो चर्स थी या कोई मैं पहले पी रहा था, बांट रहे थे? नहीं, मैं पहले पी रहा था, खुद मैं पहले पी रहा था। वो आया पानी लेने के लिए। अच्छा। वो उसने देखा, कहता है सोने तू चर्स पी रहा है? मैं कहा हाँ जी मैं चर्स पी रहा हूँ। कहता मुझे भी पिलाओ। मैंने वो इतनी सी बची थी सिगरेट जो मेरे पास थी, मैंने जलाई हुई थी जो, मैंने उसको भी दे दी वो सिगरेट। वो उसने पी। कहती और नहीं है तेरे पास? मैंने अपनी जेब में से निकाल, कहती और नहीं है तेरे पास? लड़की नहीं, कहता है। वो कहता है मेरे पास और नहीं है, तेरे पास और नहीं है? मैंने कहा है मेरे पास और। मैंने अपनी जेब में से निकाल के उसको दे दी, ये ले। इतनी सारी मैंने उसको दे दी फ्री में। वो लेके, हाँ जी, क्यों? पैसे नहीं लिए उससे मैंने। क्यों? वैसे ही मैंने कहा चलो ठीक है जाओ। कहती मैं कल को पैसे दूंगा, ये कहता मैं कल को पैसे दूंगा, ये वो। तो मुझे कहती क्यों कहते हो? वो खुद कहता था मैं लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं। वो आस्ता आस्ता मेरा दोस्त बन गया। मैंने उसको कहा ठीक है जाओ ही, चले गए। वो और भी लड़के उधर आके पीते थे चर्च, ये नहीं कि मैं उधर पीता था। और पूरी मिल के लड़के जितने व्यूवर थे वो भी उधर आके पीते थे। मैंने कहा ठीक है पियो। तुम कहते हो वो चर्च पीता था, ये करता था, वो स्पोर्ट्समैन है, उसके भाई बताते हैं। सर जब वो इधर आया ना भाई फेरू में, तब पीता था लड़कों के साथ, ये नहीं कि वो इधर उधर पीता था। वो किसी को पता ही नहीं था पीता था कि नहीं पीता। तो वो यही तो बता रहे हैं कि पहले वो ठीक था, ये तुम लोगों ने खराब किया उसे। और लड़के भी थे, मैं अकेला थोड़ी था, और लड़के भी उसके पास आते थे, पूरी मिली उसके पास। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा। मैंने कहा ठीक है ये। पहले दिन पहले 2 लोगों नहीं पता था वो लड़का है? हमें तो पता था वो लड़का है। तो फिर हमने कहा ठीक है जी। फिर ये कहती की तरफ क्यों चल पड़े हो? सर वो जब टीके लगाता था ना अपने आप को, ग्रेवी बिनान का टीका मिलता है। क्यों लगाते हैं वो? मतलब अपना जेंडर चेंज करने के लिए? हाँ जी। अच्छा, यानी कि लड़की की हालत में वो आना चाहता है। अच्छा, ठीक तो तुम उसे लेके देते थे? हाँ जी। यानी कि तुम तो खुद गुनाहगार हो ना? वो खुद कहता था मुझे लगाओ टीका, मैं अच्छा, थोड़ी कहता था कि टीका लगाओ। फिर तुम्हारा उसके साथ तलक बन गया आगे? फिर वो आस्ता आस्ता मेरे को मिलता रहा उधर ही। तुमसे तो मैं क्लियर ये सारी बात पूछती हूँ कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते। नाज़रीन इसकी जानिब तो आते हैं, लेकिन ग्रेविबिनान का इंजेक्शन बगैर डॉक्टर की हिदायत के कोई भी ले सकता है? क्यों ले सकता है? इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? मेडिकल स्पेशलिस्ट से ही जान लेते हैं। हमारे साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद है डॉक्टर नुमान रफी, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ग्रेविबिनान नाम का एक इंजेक्शन है, क्या डॉक्टर की हिदायत के बगैर इसे कहीं से खरीदा जा सकता है, या इसके साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके इदारे का और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस साइंटिफिक ओपिनियन के लिए मुझे आज बुलाया है। सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक लाइफ सेविंग स्टीरॉयड ड्रग है जिसका नाम ग्रेविबिनान है, और इसके अंदर एक प्रोजेस्टेरॉन नामी डेरिवेटिव हार्मोन्स पाया जाता है। और ये ऐसा हार्मोन है कि जिसको बेसिकली ओवर द काउंटर या आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ख़रीदना एक इल्लीगल और एक गैर कानूनी अमल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर चूंकि ड्रैब के लॉज या कानून इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए लोग इसको ओवर द काउंटर या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर खरीद लेते हैं। आइडियली इसको खरीदना नहीं
चाहिए, क्योंकि ये एक स्टीरॉइड हार्मोन है। बेसिकली ये हार्मोन चूंकि फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई मर्द इस इंजेक्शन को लगा ले तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? मैडम पहली बात तो यह है कि स्टीरॉइड के अपने साइड इफेक्ट हैं जो मर्द और औरत दोनों में आ सकते हैं। एक तो ये कि इनसे हड्डियां बहुत कमज़ोर हो सकती हैं, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, लिवर फेलियर हो सकता है। उसके अलावा ये कैंसर कॉज कर सकता है, लिवर का, गट का। औरतों में ख़ास तौर पे ये ब्रेस्ट का कैंसर, ओवरीज का कैंसर, यूट्रस का कैंसर कर सकता है। ऐसे ही ये मर्दों के अंदर भी चूंकि ब्रेस्ट ग्लैंड्स होते हैं तो वो मर्दों के अंदर भी ब्रेस्ट ग्लैंड्स का कैंसर कर सकते हैं। उसके अलावा ये मर्दों के अंदर भी गट का कैंसर, लिवर का कैंसर, हड्डियों को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनको जो शीमेल्स या ऐसे ट्रांसजेंडर्स जो इनको यूज़ करते हैं उनका मेन मकसद ये होता है कि इससे चूँकि ज़नाना खदोखाल की नशोनुमा होती है और चेस्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है, इस हवाले से वो इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर मार्केट में। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें डिटेल से बताया कि मेडिकल क्या कहता है और अगर कोई नॉर्मल मर्द इस तरह का इंजेक्शन लगा ले तो उसे कैंसर भी हो सकता है। और ट्रांसजेंडर्स तो इसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात, लेकिन जो बने हुए ट्रांसजेंडर्स हैं यानी कि मर्द हजरात जो खुद को ख्वाजा सिरा कहते हैं और वो होते नहीं, वो खासकर ये इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनमें जनाना खसूसियात पाई जाएं और वो अपने आप को ट्रांसजेंडर्स की सफ में लाकर खड़ा कर दें। कितना बड़ा नुकसान है, ये सब होता है। वो बेचने वाले लोग भी जो इसको बेच रहे हैं इस इंजेक्शन को डॉक्टर की हिदायत के बगैर, वो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। और वो ड्रग इंस्पेक्टर्स जो इंस्पेक्शन करते हैं, क्या उनकी आंखें बंद हैं? बहुत सारे सवालात यहाँ जन्म लेते हैं। आगे चलते हैं, ग्रेविमिनान के इंजेक्शन से आ जाओ ना जरा। तुम्हारे तो जो बगैर डॉक्टर की हिदायत के तुम इस्तेमाल करते रहो, तुम पे तो ये एक और भी चार्ज लगेगा तुम्हें। जब मैडम उससे ले लेता था ना मैं, वो इतनी मोटी सिरिंज है, वो उससे खींचना पड़ता था। ठीक है, मोटी सिरिंज है जिससे डंगर को टीका लगाते हैं, जानवर को, बड़े जानवर को टीका लगाते हैं, उससे खींच के उसको वो खुद ही लगवा लेता डॉक्टर से। मेरे से नहीं लगवाता था कि मेरे से लगवाता तो तुम लाते थे ना? हाँ जी, मैं खुद लेके उसको दे देता कि ले अभी यार। कितनी देर के बाद लगता था ये उसको इंजेक्शन? ये तो वो तकरीबन 16-17 दिन, 20 दिन, महीना डाल के फिर लगाता था जब वो लगा लेता था। अच्छा ठीक है, आगे आ जाओ। जब वो लगा लेता था तो कितने इंजेक्शन अब तक वो लगा चुका है? तकरीबन पता नहीं 20 से 25 या 40-50। और उसका एक्सपेंस तुम बेयर करते थे? जी, पैसे मैं ही उसके देता था। अच्छा, स्टोर से लेके उसको अच्छा, देता था। अच्छा, उसके बाद तुम पहले उसके साथ ताल्लुक में नहीं आए, वो माना नहीं, फिर कैसे आए? मैडम जी, बाद में मैं पिंडी चला गया, बाद में फिर मैं 1-1.5 साल बाद में फिर उसको मिला हूँ इधर ही, वो इधर ही रहता। 5 माह के बाद यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट की एफर्ट्स हैं, कैसे ट्रेस किया इसको? ये चूँकि ब्लाइंड मर्डर था, इसमें फर्स्ट डे से पुलिस ने बड़ी स्ट्रगल की। लाहौर से पीएफएस से लेबॉर्ट्री की टीमें यहाँ पे बुलाई गई, कसूर से क्राइम सीन की टीम यहाँ पे आई, तमाम शवाहद इकट्ठे किए गए। इवन नेल्स जो थे, नेल्स के भी डीएनए टेस्ट करवाए गए। वहाँ से जो एक सिंगल बाल मिला था, वो सिंगल बाल का भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। पूरी एफर्ट्स की, लेकिन चूंकि ये जो कातिल था बड़ा शातिर था, इसने कोई क्लू छोड़ा नहीं था। उसकी एंट्री एग्जिट मुख्तलिफ थी। वो आया दरवाजे से था लेकिन वापस वो पाइप के जरिए गया, जिसका पता नहीं चला। फिर जब इसका जनाजा हुआ तो ये बंदा साथ साथ था, इसके साथे पे, इसके चेहरे लंबे, तमाम रसूमात में वो बच्चा साथ साथ था। लेकिन जब हमने ज़्यादा माइन्यूटली इसको चेक किया, हमने कॉल डिटेल्स पे काम किया, जियो फेंसिंग पे काम किया, फिर हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज उन पे काम किया, तो सारे क्लूज इसकी तरफ जा रहे थे। जब इसे पता चला कि पुलिस की जो कंसंट्रेशन इसकी तरफ हो गई है, तो ये भी यहाँ से निकल गया, फरार हो गया। और इसके मोबाइल भी बंद हो गया, जो इसके मोबाइल थे वो इसने तोड़ दिए, मोबाइल इसके ख़त्म हो गए, जिससे हमारा जो शक था वो पक में हो गया। पहले रिकॉर्ड याफ्ता ये मुलज़िम? नहीं, रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है ये। ठीक है। हमने फिर इसको सर्च करना शुरू कर दिया। सर्चिंग करते 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 हम इस्लामाबाद पहुंच गए। जब इस्लामाबाद पहुंचे, वहाँ पे हमने रेड किया, वहाँ से ये स्किप कर गए। इंटेलिजेंस को जो मजबूत करके ना हमने दोबारा रेड किया, तो इसको हमने रावलपिंडी सदर से फिर हमने कितने अरसे के बाद? ये कोई 5 माह लग गए। 5 माह लग गए। मुलज़िम ने 2 लोगों के बारे में इंकशाफ किया है। एक तो शौकत नामी जो मंशियात इन तक पहुंचाता था या सेल करता था, दूसरा 2 मेडिकल स्टोर, एक अरशद और एक भट्टी मेडिकल स्टोर, जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कुछ भी लिख के दे देते हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे मुमकिन हो? 2 अच्छे वैलिड पॉइंट दिए आप लोगों ने।
इस पे इसी डायरेक्शन में काम करेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी उनके खिलाफ करेंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या चीज सामने लाई है तो आपने सुनी ली है। हाँ भाई, अभी तक के जो चीजें सामने आ रही हैं उसको तुम लोगों ने इस तरफ आमादा किया, वो ऐसा घर से नहीं आया था। जी बिल्कुल, वो घर से ऐसा नहीं आया था। यानी कि तुम लोग कसूरवार हो। मैं नहीं हूँ, पूरा फैक्ट्री उधर वो कसूरवार है। ये तुम्हारे ठीक है। बाजू पे क्या है? ये टैटू बना है, ये अगर मैंने उसको मारना ही है तो मैंने उसका नाम क्यों लिखा है? नाम उसका क्यों लिखा हुआ है बाजू पे? ये मोरनी है। ये क्यों बनाई हुई है? ये उसने ही बनवाई थी। इधर हम लोग ने ये 2015 में बनवाई थी। इधर क्यों? खुद ही कहता था मेरा नाम लिखवाओ। मैंने कहा ठीक है जी लिखवाओ जी। अच्छा। उसने खुद पैसे दिए उसको। अच्छा। मेरी जेब में से उसने कहा इसको 300 रुपया दो। अच्छा, ये 8-10 दिन तो इतनी मोटी सूजी रही है कि मैं ऐसे लेके घूमता रहा हूँ इसको। इतनी मोहब्बत थी जी। तुम्हारा क्यों दिया उसे? हमारा इस वजह से था कि वो एक लड़के ने ना, सीधी बात करूंगा सर, इतनी भी सीधी ना करना कि मैं कैमरे पे चला ना सकूं, फिर ढकी छुपी करना। अच्छा, एक लड़के ने फोन किया मुझे, तू इतना बड़ा चौधरी है तो तू 20-25 हजार अपनी जेब में से भी उसको देता है। कहता मैं डॉगर हूँ फलाना फलाना। मैं कहा डॉगर है तू अपने घर होगा, मुझे क्यों गालियाँ निकाल रहा है? मैंने इसको पूछा कि वो लड़के को तूने नंबर दिया है, वो मुझे गालियाँ निकालता है, तो क्यों गालियाँ निकालता है? वो कहती मैनू नहीं पता है भाई। कहता वो कहता मुझे नहीं पता है। उसके बाद उसने सर्जरी करवाई, सर्जरी उसकी फट गई। प्लास्टिक सर्जरी? जी। वो फेस जो की? नहीं ये बाल नहीं निकालते, वो अच्छा। कलमा चौक पे जो पीछे वाली पुरानी बिल्डिंग के पीछे जो सर्जरी वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट से। करवाया अपना, जी। ये दाढ़ी और शेव वगैरह का? जी अच्छा, पूरी वो अच्छा। करवाई, वो फट गई। उसका नरम जल था, वो गरम सर्जरी उसने कर दी लड़की ने, वो फट गई। वो इतना मोटा मुंह हो गया उसका, सोच के ऐसे लगता था जैसे अभी इससे ना डर लगता था उससे। वो 2400 रुपए की एक ट्यूब आती थी, वो भी लगाते थे। एक 40 रुपए की ट्यूब आती थी, वो भी लगाती थी। फिर एक 1300 रुपए की ट्यूब आती थी, वो भी लगाती। बड़े रेट याद है ठीक तुम्हें? है। वो उधर से मैं लड़की से ही लेके आता था, उधर से अपने कलमा पैसों चौक से? हाँ जी, अपने पैसों से मैं उसको ला के देता था, ये लगाओ ये लगाओ। वो 8 दिन में वो खत्म करनी होती थी, तीनों टिप्पो मिक्स करके ना उसको लगाना होता था। लगा के वो फिर आस्ता 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 वो ऐसे पापड़ बन के उतरता रहा उसका जेल नीचे। तुम्हें इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों थी उसके साथ? मोहब्बत की वजह से अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। ठीक है। फिर वो कहती थी मेरे घर में मकर भी बहुत करती थी। करता था? मेरे घर में करता ऐसे। था? जी अब तो क्लियर हो जाओ कि लड़का था, करता था। जी। ठीक है। वो कहता है कि मेरे घर में फलाना जी बीमार है, फलाना जी बीमार है। घर वालों के रानी साथ तो वो रहता नहीं था। घर वालों के साथ रहता नहीं था, घर वालों को फोन पे पैसे इजी पैसा करवाता था वो। ठीक है। उसके बाद फिर उसने क्या किया है कि वो इधर जब ड्यूटी पे उसको मैंने भर्ती करवा दी, उसको बोर के मैंने पैसे खिलवाए लड़के को, एक को फोरमैन था वो मिल में। वो अपनी जेब में से उसको देता रहा हूँ, वो अपनी जेब में से उसको, उसके पास खुद पैसे होते थे, ये नहीं कि नहीं होते थे। मतलब एक तुम और इश्क में लड़का पैसे खिलाते रहे हो? जी, कपड़े भी लेके देने हैं, जो भी उसने फिर कहना मारा था भी- क्यों? इतना कुछ था तो? मारा वो लड़के की वजह से। मैंने उसको पूछा कि यार वो तू लड़के को नंबर दिया है, वो मुझे गालियाँ निकालता है डेली डेली। मैंने उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में फेंका है। फिर और नंबर से फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ। कहता है मेरा नंबर, मैं वो ही हूँ जो जिसका नंबर तूने ब्लैक लिस्ट में फेंका है। मैंने कहा अच्छा यार तू ऐसा कर, मैंने उसको प्यार से बोला। मैंने कहा अच्छा यार तू ऐसा कर, तू जितना मर्जी है ना, ठीक है, तू मुझे सरां अड्डे पे मिल। कहता मैं नहीं तेरे सामने आऊँगा। ठीक है। वो लड़का नहीं सामने आया सरां अड्डे। तुमने इसे क्यों मार दिया? ऐसे आके पूछा? मैंने इसके आंख से पूछा, मैंने कहा यार वो लड़का ऐसे ऐसे गाली निकालता है ऐसे। वो कहता है मुझे गाली निकाल दिया कर, माँ की गाली नहीं निकाला। उसने मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़ क्यों मारा उसने? जब उसने कहा मैंने नहीं दिया, तुमने उसे कुछ कहा नहीं, थप्पड़ क्यों बीच में आ गया? उसने थप्पड़ इसलिए मारा था कि मैंने उसको गाली निकाली थी। वो कहता तो मेरे को पहले भी कि मुझे गाली नहीं निकाला कर। अच्छा, जब तुमने उसको पूछा कि तुमने नंबर दिया और उसने वो नहीं माना तो तुमने उसे गालियां दी, जी फिर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? जी। उसने फिर? मुझे थप्पड़ मारा, मैं चारपाई पे गिरा। मैंने कहा ठीक है। मैं उसी वक्त ना बाहर आ गया उठ के। मैं 2 दिन बाद मैंने उसको कॉल की है। मैंने कहा हेलो क्या हाल है बिल्लो? कहती ठीक हूँ मैं। कहता मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। मैं आऊँ या ना आऊँ? कहती आ जाओ। कहता आ जाओ। मैं चला गया उसके पास। मैं उधर जब चला गया हूँ तो उसने मुझे जफ्फी डाल के, पहले मेरे साथ सलाम लेता था, बाद में उसने उस दिन मुझे उसने जफ्फी डाल के मिला। मैंने कहा ठीक है जी। मैं बैठा रहा हूँ। फिर भी मेरे बाद जेब में वो ही दौड़ रहा है, इसने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों?
हैं। माफी दे बस देनी थी। माफ़ी क्यों, मैं इतने पैसे उसको खिला चुका था। मैं उसको यही बात समझाता था कि यार तू इतने पैसे कमाता है, तू अभी भी बुरा काम करेगा तो फिर हमारा इधर आने का क्या फ़ायदा है, हमें भी छोड़ दे। वो कहता ठीक है तो जी, हमारा पेशा है। तुम कौन सा उसको अच्छे काम सिखाने जाते थे? वो कहता हमारा पेशा है जी, ठीक है, मैं तो ऐसा करूँगा जो भी है, ठीक है ना, तुम आओ या ना आओ, मेरे तुम्हारे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। मैं कहा ठीक है। हाँ। एक दिन फिर वो लड़का राजू बैठा हुआ है उसके पास, 2-3 दिन बाद फिर जब थप्पड़ मारने से बाद 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन गुजर गए। राजू माजू को छोड़ो, तुमने उस दिन उसे क्यों मारा जब उसने माफी मांग ली थी? उस दिन फिर उसने ऐसे मारा है कि उसको नीचे आया हूँ, मैंने उसको बोला है फ़ोन करके 9:15 बजे रात को कि कुछ खा मर ले, ऐसा ना हो कि कहीं भूखा ही रहे, रात भी गुजारनी। वो मुझे कहता है कि चलो दूध ले आओ। मैं 3 पात दूध ले गया, 2 फ्रूट के, 2 तुम दूध लेके आए, तुम उसके लिए खाने की चीजें लेके आए, उसे जी। खिलाया, यानी मोहब्बत थी। जी। फिर जब वो गहरी नींद सो गया ना, वो सोया करता है। मैं उठ गया, मैं कहे थे एक्सीलेटर मार रहा पूरा। मैं उठ के दूसरी चारपाई पे बैठ के सिगरेट बना के मैंने पी। अब मेरे शैतान देन में पूरा आ गया। मैं कहा बॉस आज ही है, काम लगा दो इसको, इसके बाद इसने हाथ नहीं आना। ये कराटे पे गुस्सा था या उस पे गुस्सा था? ये खराटों पे नहीं, उस पे गुस्सा था। मैं उठाऊँ, उसकी चुन्नी से ही उसका ना गला बांधा, एक तरफ चारपाई से दूसरी तरफ से बांध के उसको टाइट कर दिया पूरा। उसने सोए हुए ऐसे किया। मैंने कहा यार ये तो हिल रहा है। मैं फिर उसके ऊपर बैठ के ना, इधर उसके पेट के ऊपर बैठ के और ज़्यादा उसकी चुन्नी टाइट कर दी। जब उसकी चुन्नी टाइट कर दी तो वो उसने फिर जोर से ऐसे उठ गया। उसने जोर से ऐसे हाथों से ना और ऐसे गोड़ा लगा के मुझे उठाया ऊपर, ऐसे उठा के अपने सर से ना पीछे मारा। अच्छा, तुमसे ज्यादा जानदार था वो? मैं कहता हूँ 2 आदमी भी और होते थे, वो भी कहते थे यार अच्छा। ये क्या है। वो जब उठाया ना ऐसे गोड़ा लगा के उसने मुझे ऐसे दरवाजे के पीछे फेंका है। पीछे दरवाज़ा था, दरवाजे के पीछे ईंटें पड़ी हुई थी 3। मैं 3 ईंटें ऐसे उसके सर में मारी, ठीक है। उसी वक्त उसके इधर नाक से खून आ गया। मैंने फिर हाथ लगा के ऐसे देखा, मैंने कहा ये तो ख़त्म। मैंने उसका दस्ती गला गुला खोल के उधर ही साफ किया, उसको साफ करके उसके ऊपर ना ऐसे डाल दिया, बिस्तर डाल के। मैं वो दरवाजे से नहीं आया हूँ बाहर, मैं पीछे गया हूँ वॉशरूम की तरफ। उधर बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पे सोया हुआ था। उधर पीछे पैप जा रहे थे नीचे, पानी के टैंकी की पानी थे, लोहे के पैप थे। लोहे का पैप था, एक प्लास्टिक का पैप था, वो ऊपर जा रहा है। मैंने उसको पकड़ा, मैं नीचे चला गया। पुलिस ने कैसे पकड़ा? शटर उठाया ना, हाँ मैं बुटा कौन है? मैं सर जी मैं हूँ बुटा, इनको कुछ भी नहीं कहना और कोई बात भी नहीं इनके साथ करनी, ठीक है। जो भी बात है मैं चलता हूँ आपके साथ।